हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज की इस क्लास में मैं आपको ई की मात्रा वाले शब्दों और वाक्यों को पढ़ना सिखाऊंगी। इसे बड़ी ई भी कहते हैं। इसकी मात्रा अक्षर के बाद या अक्षर की दाईं ओर कुछ इस तरह से देखिए लगाई जाती है। मात्रा का मतलब होता है कि अगर जिस भी व्यंजन की अक्षर की मात्रा लगे, मतलब कि अब उस अक्षर की आवाज भी उस व्यंजन के साथ मिला करके बोलेंगे। जैसे झा है, इसके साथ अगर ये ई की मात्रा आ रही है तो इसके मतलब कि अब जो है ई की आवाज भी मिल गई तो क्या हो जाएगा, ये झी। झा के बाद झा से में ई की आवाज अगर मिलेगी तो आप क्या बोलेंगे, झी और ला, झील। ये बड़ी ई की मात्रा है, इसलिए जो ई की आवाज आएगी वो बड़ी आएगी। छोटी की मात्रा में छोटी आती है ई की आवाज और बड़ी ई की मात्रा में बड़ी आएगी। घ ड़ा है और ड़ा पे ई की मात्रा लग गई तो आप क्या बोलेंगे, री। री इसे पढ़ेंगे क्योंकि अब ई की आवाज भी मिल जाएगी, घड़ी। छ ड़ी क्या हो जाएगा, ये छ और री, छड़ी। तो ई की मात्रा लगने पे ई की आवाज को आपको मिला के बोलना। जैसे क से का पे अगर लगती है तो की, खा पे खी, गा पे गी, इस तरह से उसकी आवाज बदल जाती है व्यंजन की। तो यहाँ पे कुछ शब्द हैं ई की मात्रा वाले, बड़ी ई की मात्रा वाले, आप उसको पढ़िए और समझिए। घ ड़ी, आपको पहले अलग अलग शब्दों को तोड़ के पढ़ना अक्षर को, और उसके बाद जो है मिला के देखना है कि क्या शब्द बन रहा है। जैसे इसमें घ है और ड़ा पे ई की मात्रा है तो आपको पहले अलग पढ़ना है, घ ड़ी। आपको ड़ा पे ई की मात्रा नहीं बोलना है, बस आपको डायरेक्ट अलग अलग पढ़ के उसे जोड़ देना। घ ड़ी घड़ी, ख ड़ी खड़ी, छ ड़ी छड़ी, ब ड़ी बड़ी, ल ड़ी लड़ी, की ल कील, ची ल चील, री ला रील, झी ला झील, नी ला नील, खीरा खीर, चीरा चीर, तीरा तीर, नीरा नीर, वीरा वीर। ठीक है, कुछ और शब्द हैं। अब देखिए इसमें आ की भी मात्रा है तो अब आप आ की मात्रा के साथ पढ़िए अक्षर को। दा है ये, और आ की मात्रा है उसको द से क्या बोलेंगे, दा। खींच के पूरा मुंह खोल के बड़ा सा बोलेंगे क्योंकि आ की मात्रा है इस पे। तो दा नी मिला के क्या होगा, दानी। रा नी रानी, पा नी पानी, मा मी मामी, ना नी नानी, गी ली गीली, छी ली छीली, ढी ली ढीली, नी ली नीली, पी ली पीली। ठीक है, पहले अलग अलग देखिए मैं पढ़ रही हूँ फिर साथ में पढ़ रही हूँ। किसी भी मात्रा को सीखने का एक ये तरीका है कि पहले आप जो भी मात्रा सीख रहे हैं उसे सभी व्यंजनों पे, का से ज्ञा तक की सभी व्यंजनों पे आपको मात्रा लगा के उसको पढ़ के और लिख के प्रैक्टिस कर लेनी है। उसके बाद जब आप इस तरह से डायरेक्ट मात्रा के साथ व्यंजन को पढ़ेंगे तो आप फिर उसको जोड़ के आसानी से समझ जाएंगे। जैसे ये है अ स और ये ला पे ई की मात्रा है तो इसको आप डायरेक्ट पढ़ेंगे आ सा ली, मिला के क्या होगा, असली। न क ली नकली, ढ प ली ढपली, म छ ली मछली, द र बा, अब ये आगे है मात्रा तो आपको उसी तरह से इसको पढ़ना, बा री दरबारी, पी। ये छोटी की मात्रा देखिए तो इसको बोलेंगे पी। पी च का री पिचकारी, त र का री तरकारी, स र का री सरकारी। क्या हो गया, असली नकली, ढपली मछली, दरबारी पिचकारी, तरकारी सरकारी। तो ये कुछ शब्द हुए। अब इनसे बनने वाले कुछ वाक्यों को भी आप पढ़ना सीखें मेरे साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल कर पढ़िए और समझिए। ठीक है, बोल कर पढ़िए और समझिए। अब ये ई की मात्रा है, देखिए रेड रेड जो भी दिख रहा है लाल कलर का, मतलब कि वो ई की मात्रा वहां पे। तो आपको समझना, पहले मैं अलग अलग पढ़ती हूँ। एक का एक, माली माली था, एक माली था, एक वाक्य हो गया। जी स का जिसका, नामा नाम, राज वीरा वीर राजवीर था, जिसका नाम राजवीर था। वह ई
दारा, क्या होगा? ईमानदार। व परिश्रमी, रा पे देखिए छुट्टी की मात्रा है तो प्री हो गया, री हो गया। परिश्रमी, परिश्रमी था, वह ईमानदार व परिश्रमी था। उसकी बीवी का नाम दीपाली था। उसकी बीवी का नाम दीपाली था। उनकी एकाएक लड़की थी। उनकी एक लड़की थी। उसका नाम रीना था। उसका नाम क्या था? रीना था। रीना सीधी, देखिए सीधी सादी लड़की थी। रीना सीधी सादी लड़की थी। एक दिन रीना बगीचा गई। एक दिन रीना बगीचा गई। वह पपीता, ककड़ी व नाशपाती लाई। वह पपीता, ककड़ी व नाशपाती लाई। नाशपाती मीठी थी जबकि पपीता देखिए पपीता फीका था। उसने 3 नाशपाती खाई। पतली देखिए पतली ककड़ी भी खाई। पतली ककड़ी भी खाई। दीपाली कहती, रीना ककड़ी खा पे आ की मात्रा है तो खा बोलेंगे कर, पानी मत पी। रीना ककड़ी खा कर पानी मत पी। रीना आलसी, आला और सी क्या होगा मिला के क्या शब्द बनेगा? आलसी। रीना आलसी मत बन। राजवीर बाजार जाकर मिठाई लाया। राजवीर बाजार जाकर मिठाई लाया। जा पे यहाँ पे अगर इस तरह से बिंदी हो जाएगी, देखिए यहाँ पे, तो इसे इस तरह से लगा दी जाए तो इसे बोला जाता है जा। ठीक है, तो सही आगे क्लास में मैं आपको इस तरह के भी कुछ वाक्यों को सिखाऊंगी, जैसे कैसे बदल जाती है आवाज इसको। ठीक है ना। राजवीर बाजार जाकर मिठाई लाया। नानी आई। दीपाली ने मीठी खीर बनाई। नानी ने मीठी खीर खाकर परी की कहानी सुनाई। नानी ने मीठी खीर खाकर परी की कहानी सुनाई। तो ये हो गया ई की मात्रा। आगे की क्लास में मैं आपको ऊ की मात्रा वाले शब्दों और वाक्यों को पढ़ना और लिखना दोनों ही सिखाऊंगी। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय।